दोस्तों, शकील बिन हनीफ का इतना पूरे इंडिया में इतना बड़ा मसला चल रहा है। हर उल्मा इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है, हर तरफ से इसके बारे में आवाज़ उठ रही है कि शकील बिन हनीफ खबीस कमीना कुत्ता जो है तो नबूवत का दावा किया है और ये अपने आप को नबी कहता है और मेहदी अलैहिस्सलाम होने का भी दावा करता है और ईसा अलैहिस्सलाम होने का भी दावा करता है। लेकिन ये कमीने को मालूम नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह के नबी थे और बगैर बाप के अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया था और अपने कुदरत का करिश्मा बताया था। लेकिन सब तरफ से आवाज़ें उठ रही है, सब तरफ से आवाज़ें उठ रही है, लेकिन हमारे जो मस्जिदें हैं जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं वो उन मस्जिदों से, उन मेंबरों से आवाज़ नहीं उठ रही है। मस्जिदें और मेंबर इस बारे में खामोश है। वजह पता नहीं क्यों खामोश है। ऐसा लगता है कि ट्रस्टियों ने मना किया होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह का खौफ ना होते हुए ट्रस्टियों का खौफ ज़्यादा हो गया है हमारे इमामों को। तो मेरे आइम्मा हजरात जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो हमारे इमाम हैं, इन्होंने जो है तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इस मुद्दे को मस्जिदों में, बयानों में बोलना चाहिए कि इस खबीस मलऊन शैतान सुअर डुक्कर जो भी नाम इसको देते आए देना चाहिए और इसके बारे में बोलना चाहिए कि इस कमीने से बचो, इसके फितने से बचो। ये बहुत बड़ा फितना है। ये नबी होने का दावा कर रहा है तब के जबकि आपके सामने आइम्मा हजरात के सामने दलाइल मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ और ये मेरी आखिरी उम्मत है। ना मेरे बाद कोई नबी है, ना इस उम्मत के बाद कोई उम्मत है। खुली और सरी हदीस से साबित है और कुरान मजीद से भी साबित है। अल्लाह ताला ने जो है तो नबूवत को लाकर, दीन को लाकर हमारे नबी पर ख़त्म कर दिया। लेकिन इस बारे में हमारे आइम्मा मसाजिद बिल्कुल खामोश है। सन्नाटा छाया हुआ है। कोई बोलने को तैयार नहीं है इसके ऊपर, ना लोगों को समझाने के लिए तैयार है कि देखो शकील बिन हनीफ ये कमीना, ये सुअर जिसने नबूवत का दावा किया, इससे बचो, इसके बचने के तरीके बताओ। लेकिन आइम्मा मसाजिद खामोश है। क्यों खामोश है? उनको रोज़ी रोटी का मसला है, फिर यकीन की बातें करते हैं, अल्लाह से होने की बातें करते हैं, फिर जाकर जो है तो उनका यकीन मुतवल्लियों पर, ट्रस्टों पर टिक जाता है कि यहाँ से उनको रकम मिलना है। अरे मेरे भाइयों, जागो, आप तो जागो। अभी तो नबी होने का दावा पेश कर रहा है ये शकील बिन हनीफ। इसके फितने से लोगों को बचाओ। ये बहुत बड़ा फितना है, हमारे आखिरत का मसला है। इस फितने के बारे में जो भी बोलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है तो उसको जन्नत ज़रूर देगा, क्योंकि ये बड़ा फितना हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उठा था। मुसलमान कज़्ज़ाब ले लो, अहमद कादियानी ले लो, ये सब जो है तो नबूवत का दावा किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनसे जंग करने का भी कहा है। अल्लाह के नबी ने जो है तो कहा था इनसे जंग करो, अगर नबूवत का दावा करते हैं झूठे मक्कार मेरे बाद जो भी आएगा इनसे जंग करने का भी कहा है। लेकिन हम तो जंग नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम बोल भी नहीं सकते। इतने हम मजबूर हो गए, टेररिस्टों के, मुतवल्लियान के इतने मजबूर हो गए कि हमारे खुद से हम कुछ बात नहीं कर सकते, खुद से हम कुछ नहीं बोल सकते। इतना तो डर मुतवल्लियों का, टेररिस्टों के हमारे इमामों पर है। अरे इतना डर अगर अल्लाह का आ जाए ना तो हमारी दुनिया बदल जाए। अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेगा। आप नमाजों में जो है तो जुम्मा के बयानों में इसको बोलो। मैं तो बोलता गश्त जो करते हैं, गश्त तबलीग वालों से भी कहता हूँ कि आप गश्त में जाते हो तो गश्त में भी ये बातें करो कि ये फितना कितना बड़ा है और इससे कैसे बचना चाहिए। क्योंकि इस फितने में सबसे जो फंस रहे हैं वो तबलीग वाले ज़्यादा है। जो तबलीग वाले हैं इस फितने में ज़्यादा मुलवस हो रहे हैं और उनका टारगेट भी तबलीग ही है। उनको मालूम है यही ऐसी जमात है जो घरों घर जाती है, घरों घर लोगों को समझाती है और उनको राय रास्ते पर लाती है। इसलिए उनका टारगेट भी जो है तो सिर्फ तबलीग है। तो तबलीग वालों ने भी अपने 6 नंबर से बढ़कर 7 नंबर कर देना चाहिए और इस फितने और ये जो फितना है इसको अपने अमल में लाना चाहिए ताकि लोग इसको समझ सके। और जितना तबलीग से लोगों को समझाया जा सकता है ऐसी कोई जमात नहीं है कि जिससे हम उससे समझाएं। और एक आइम्मा मसाजिद है, इसके ज़रिए से भी हम लोगों को बावर करा सकते हैं, इनके जहन में बात डाल सकते हैं। देखो ये फितना है, इससे बचो। इस फितने में जो आ रहे हैं ये शकील बिन कज़्ज़ाब झूठा हरामी इसलिए कहूँगा कि इसका बाप जो है तो लॉटरी बेचता था। ये लॉटरी की पैदाइश है, हराम की पैदाइश है। ये जो है इस हरामी से हमारे आवाम को बचाओ। जो मस्तूरात की जमात जाती है, मस्तूरात में भी ये बात जो है तो मस्तूरात में करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मसाजिद और तबलीगी जमात यही एक ज़रिया है हमारा ज़्यादातर लोगों को बात पहुँचाने के लिए।
यही लोग जो है तो इस बात को, इस फितने से लोगों को बचा सकते हैं। और उलमा तो इसकी मेहनत कर ही रहे। बहुत सारे उलमाओं के बयान थे जो मस्जिद से जुड़े हुए नहीं है, जो तबलीग से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे लोगों के बयान थे, ऐसे उलमाओं के बयान थे। जो तबलीग से जुड़ गया, इमामत से जुड़ गया, उसको ऐसा डर तारी हो जाता है मुतवल्लियों का, ट्रस्टियों का, वो तो नींद में से डर के उठता है। आज़ान होती है तो ऐसा घबरा के उठता है वो, कि अरे आज़ान हो गई, नमाज को नहीं जाऊंगा तो मेरा पेमेंट रोक देंगे या मुझे निकाल देंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा मत करो। रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली हुई है। अल्लाह ताला जो है तो हमको रिस्क देता है, और उसके अंदर इतनी ताकत है, हमको कासी भी रिस्क देगा। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे। और शकील बिन हनीफ जो एक कमीना, खबीस, कुत्ता, सुअर, डुक्कर, मैं तो बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा, मैं भी एक आलिम हूँ, तो दूसरे आलिमों पे असर पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में उसको गालियाँ नहीं दे सकता। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, ख़ास करके आइम्मा मसाजिद से और तबलीग वालों से, कि इस फितने को लोगों के सामने लाए और शकील बिन हनीफ के फितने से लोगों को बचाए। अस्सलाम वालेकुम।